मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये उत्तम जी के है। उत्तम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ये जो उनके साथ कहानी बनी थी, घटना बनी थी, साल था 2005 का। तब उत्तम जी लगभग 25-26 साल का रहे होंगे। अभी शादी नहीं हुआ था। हाँ, रिश्ते की कई जगह बात चल रही थी, लेकिन अभी पक्का नहीं हुआ था। और उत्तम जी जो थे ना, दारू के दुकान पर काम करते थे, दारू बेचा करते थे। अब दोपहर को जाते वो, अब दारू के ठेके पर अपने बाइक के साथ में, जो उनके गांव से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर थी, हाईवे के पास में। अब फिर उनकी जो छुट्टी होती थी रात को 10 बजे, फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके और अपने गांव की ओर चल देते थे। लेकिन जब लोगों को जानकारी मिली कि अरे, उत्तम तो दारू के ठेका पर काम कर रहा है, अब जो उस गांव में पीने वाले लोग थे, अब एक तरह से उत्तम के पास आने लगे और पैसा देके कहने लगे कि उत्तम, रात को आए ना तो मेरे लिए एक पौवा लेना, कोई एक बोतल ले आना। अब इस तरह से लोग उनको पैसा दे करके दारू मंगाने के अब कोशिश करने लगे। अब नए नए थे उत्तम चंद जी, अब दारू के ठेके पर काम करने वाले। शुरू शुरू में तो चलो ठीक है, ला देंगे जी। अब इसके बाद उत्तम जो थे, अब उन पर ये भारी पड़ने लगा था। अब इतने सामान उनके भी कुछ होते थे, ऊपर से पौवा बोतल, अब एक तरह से बड़ा उनको दिक्कत परेशानी होने लगी। अब कई लोगों को मना भी कर चुके गांव में कि भाई एक आध हो तो मैं ला भी दूं, लेकिन अब इतने लोग मेरे पास में आ रहे हैं तो मेरे बस का तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग जो थे उनके प्रिय, उनके लिए वो जरूर लाते थे जब शाम को ड्यूटी से वापस आते थे। इस तरह लगभग 10 से 12 दिन उनको बीत चुका था दारू की दुकान पर काम करते हुए, और अपना काम मजे में चल रहा था। रोज का आना, रोज का जाना बाइक से, कोई दिक्कत कोई परेशानी अब तक उनके साथ में हुई नहीं थी। और एक रात जब अपने दारू की दुकान से अब 3 बोतल लेकर निकले, जो उनके प्रिय लोग थे, उनके पड़ोसी थे, और उनके लिए। इसके बाद थैले में रख करके अपने बाइक पर थैला टांगा और चल पड़े। उस रात कुछ विशेष थी। वो रात ऐसे विशेष थी कि पूर्णमासी की रात थी। खैर, उत्तम के लिए तो हर रात एक जैसी थी। उनको तो अपनी ड्यूटी पर आना था, जाना था। अब रात कैसी भी हो, अपना काम तो करना ही है। खैर, अपना रोज की तरह अपना बाइक लेकर निकल चुके थे। दारू का बोतल अपने थैले में आगे हैंडल पर लटका रखा था, और गांव से बस कुछ ही किलोमीटर, यानी करीब 3-3.5 किलोमीटर के आसपास में ये पहला उनके साथ में घटना घटी थी। घटना क्या घटी थी, अब वो अपना बाइक लेके गुजर रहे थे ना, तभी उनके सामने अब एक अनजानी लड़की आ गई थी, सफेद वस्त्र में, लिफ्ट मांगने लगी। हालांकि उत्तम चंद जी बहुत सतर्क रहते थे। रात के टाइम में अपने कोई लिफ्ट भी मांगे बाइक पर देते नहीं थे। लेकिन जब देखे कि अकेली लड़की है और जवान लड़की है, तो उनका दिल पिघल गया। अरे, ये तो जवान लड़की है भाई, ना जाने कहाँ की है, बाइक रोक देते हैं। इसके बाद बाइक रोके तो लड़की उनके पास दौड़ती हुई आ गई। कहने लगी, बस थोड़ा सा हमें आगे तक लिफ्ट दे दीजिए। गांव का नाम बताई कि उसके गांव के पास में हमें उतार दीजिएगा, मुझे उसी गांव में जाना है। अब वो जो गांव था ना, उत्तम जी के रास्ते में ही था, और उस गांव के बाद में उनका गांव आता था, तो उनके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करना था। अब वो एक नज़र उस लड़की की तरफ देखे। चांदनी रात थी, पूर्णमासी का चांद था, चमक रहा था। लड़की का कपड़ा जो था ना, झिलमिल झिलमिल कर रहा था।
अब उन्होंने सोचा कि छोड़ो, हमें क्या करना है कपड़ों के, कैसे पहन रखी नहीं पहन रखी है, अब हमें इस लड़की की मदद करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लड़की से बोला कि इतनी रात को तुम आ कहाँ से रही हो। लड़की कोई न कोई बहाना बना दिया कि मैं मौसी के यहाँ से आ रही थी और लेट हो गया। अब इसके बाद विश्वास तो उत्तम जी नहीं कर पाए थे, लेकिन लड़की का मामला था, अकेले छोड़ना भी नहीं चाहते थे। और ऊपर से हसीन लड़की, जवान लड़की, और वो अपने बाइक पर बैठने का इशारा कर दिए। बाइक पर बैठ भी गए और बाइक अब चल भी पड़ी, लेकिन उत्तम जी को जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि उनके पीछे कोई बैठा हुआ है। बिल्कुल बाइक जैसे अकेले बैठ के चलाते थे वही वजन था, वजन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब उत्तम को अपना घर पहुंचना था, जल्दी से भूख भी लगी हुई थी उनको, और बाइक चलाते हुए आगे की तरफ चल पड़े थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक उनकी बाइक रुक पड़ी। अब बाइक रुकी तो स्टार्ट करने लगे। अब ऐसा तो कभी कभी होता ही है, और उनके साथ भी होता था। उन्होंने सोचा कि कोई कचरा उचरा प्लग में आ गया होगा, अब प्लग को साफ कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। बाइक रोक करके पहले तो बहुत कोशिश किया कि बाइक को स्टार्ट कर दूं, लेकिन जब बाइक नहीं स्टार्ट हुआ तो प्लग का तार वगैरह खोल करके अब साफ करने लगे थे। अब उस रात में कर क्या सकते थे। लड़की भी अब उनके बाइक से उतर गई थी और देख रही थी, और वो थैला उतार करके अब जो उत्तम जी थे लड़की के हाथ में पकड़ा दिए कि आप इसको थोड़ा पकड़ लो, मैं थोड़ा बाइक का काम कर रहा हूँ, और इसमें कांच का सामान है। अब एक तरह से वो पूरी बातें बता दी कि इसमें दारू पड़ा हुआ है, अब इसको संभाल कर रखो, कहीं गिर के टूट ना जाए। लड़की उस थैला को संभाल लिया था, और इसके बाद जो बाइक उन्होंने सही कर लिया, और जब किक मारे तो बाइक स्टार्ट हो गई थी। फिर दारू का थैला उस लड़की से लेकर के अपने हैंडल पर टांग दिया, और लड़की को इशारा किया कि बैठ जाइए, बस हम लोग आ ही गए, अब थोड़े ही दूर पर आपका गांव है और इसके बाद मेरा गांव है। तब तक लड़की से कोई ज़्यादा विशेष बातचीत कुछ भी नहीं हुई थी। और जब वो गांव आ गया, गांव के पार करके लड़की अब बोली कि आप यहाँ पर रुक दीजिए। उत्तम जी बाइक रोक दिए और पूछना तो बहुत चाहते थे, उस लड़की से बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि लड़की जात है, कहीं बुरा ना मान जाए। और इसके बाद वो लड़की अब अंधेरे गली में चली गई थी। जब तक नहीं गई उत्तम वहाँ पर खड़े उस लड़की को देख रहे। जब उनको लगा कि हाँ लड़की अब गली के अंदर चली गई, अब दिखाई नहीं दे रही है, तब एक तरह से अपनी बाइक स्टार्ट करके चल पड़े। घर पहुँचे तो उनके जो पड़ोसी थे, जो जिन्होंने दारू मंगाया था, वो भी आ गए कि लाओ उत्तम, अब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, लाओ हमें हमारी बोतल दे दो। उत्तम जी अपना थैला निकाल करके और एक एक बोतल सबको आप दे दिए। 3 बोतल था, तीनों बोतल सबको मैंने पकड़ा दिए, जिसका जिसका था। 2 बोतल तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक बोतल जो थी ना, आधी खाली थी, और जबकि उसमें ढक्कन लगा हुआ, सील पैक है। और जब जिसका हाथ में वो बोतल गया वो तो भड़क गया। उत्तम को देख के कहने लगा, अरे बेटा, तू लग रहा है आज गलत बोतल ला कर दे दिया है, ये बोतल तो पहले ही से खाली है बेटा। अब जो चौंके ना उत्तम जी, अब एक तरह से बोतल पर उनका ध्यान गया। बोतल को हाथ में पकड़ करके वाकई उन्होंने महसूस किया कि अरे ये तो वास्तव में आधी बोतल ही है। आधी बोतल कहाँ गया भाई? ढक्कन सील चेक कर रहे हैं तो सील तो पक्का लगा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि अब लीक कर रहा है, पलट कर भी देख लिए, बिल्कुल सील ढक्कन सब कुछ लगा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनको लगा कि कहीं फैक्ट्री से ही आया होगा, डिफॉल्टर होगा ये, हमें अब ये बोतल आ गया, हम भी गलती से उठा लाए, देखे नहीं। और तब वो अपने चाचा को, जिनके वो बोतल दिए थे, अब कहने लगे, चाचा अब आधी बोतल से आज काम चला लो, ये फैक्ट्री से लग रहा है कि कम हो के आया है, ऐसा तो अब होता नहीं है,
लेकिन अब तो मैं देख ही रहा हूँ, चलो आज इसी से काम चला लो। कल मैं आपके लिए दूसरी बोतल ले आऊँगा और कंपनी वाले से बात भी करूँगा, वो हर्जाना भी देंगे, मिल जाएगा आपको, दूसरा बोतल भी मिल जाएगा। अब इस एक तरह से समझा बुझा करके अपने पड़ोसी चाचा को वो बोतल थमा करके फेंक चले, एक तरह से दे दिए, चले गए। वो बात आई गई हो गई, बात खत्म भी हो गई। और अगले दिन फिर वो ठेके पे पहुंचे। अब तो रोज का काम था, 3 बोतल तो लाते ही लाते थे, और नहीं तो उनके पास तो लाइन लग जाती थी। जो भी पड़ोसी अब जो दारू पीने का शौकीन था, अब वो उत्तम के ला करके पैसा दे देता था कि उत्तम लेते आना। लेकिन उत्तम अब सबको मना कर दिए कि नहीं भाई, बस 3 ही जो पड़ोसी थे उनके, और उन्हीं की बोतल लाया करते थे। अब शाम के टाइम, अब जब उनकी ड्यूटी खत्म हुई रात के टाइम, तो फिर उन्होंने 3 बोतल इकट्ठी कर ली, और इस बार बड़ा बारीकी से एक एक बोतल को देखा था। तीनों बोतल बराबर भरी हुई थी और उन पर ढक्कन भी, सील भी अच्छी तरह से लगा था। अब अपने थैले में टांग करके आप फिर चल पड़े। और संजोग वही जगह, संजोग ही कहा जाएगा, उसी जगह पर वो लड़की फिर नजर आ गई, पैदल चलती हुई। और इस बार वो लड़की ने कुछ अब बाइक रोकने का इशारा भी नहीं किया। लेकिन आज भी चांदनी रात थी, और जब उस लड़की को उत्तम जी देखे ना, तो देख करके पहचान चुके थे, अरे ये तो कल वाली लड़की है, ये मेरी बाइक पे बैठी थी, आज ये कहाँ से आ रही है। और तब उन्होंने खुद ही बाइक रोक दिया। कहने लगे कि अरे मैडम, आप आज फिर इतनी रात को पैदल जाते हुए आज कहाँ से आ रही हैं। लड़की उनके पास, बाइक के पास में आ गई, और चेहरा उदास था उसका, कल वाली रौनक थी नहीं। और तब वो कहने लगी मेरी मौसी का तबीयत खराब हो गया ना, इसलिए मैं सुबह जाना पड़ा। अब ऐसा तो कई दिन तक चलता रहेगा। अब मैं आपसे इसलिए मदद नहीं मांगू कि आप अपने मन में क्या विचार करेंगे कि लड़की रोज इसी वक्त आती है, तो ये तो मेरी मजबूरी हो गई है। अब तो मुझे कई दिन तक मौसी का भी सेवा करना पड़ेगा, अपने घर भी जाना पड़ेगा। अब जो उत्तम जी थे, अब उस लड़की को अब फिर से कहें कि बैठ जाइए, चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। अब फिर बाइक पर लड़की बैठ गई। आज भी जो उत्तम जी महसूस करने लगे कि लड़की तो बैठ गई, हाँ कोई हल्की फुल्की, अब फूल जैसी लड़की तो है नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, लेकिन बाइक पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ था, जैसे अकेले बैठे हूं। हाँ फिर बाइक चल पड़ी थी। बाइक उसी जगह पर जहां खराब हुई थी, हाँ उसी जगह पर आकर के फिर रुक गई। जैसे ही रुकी, अब उत्तम जी थे ना, झुंझला गए थे, बाइक को अपना कोसने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है, कल भी इसी जगह पर मेरी बाइक रुक गई और आज ही इसी जगह पर बाइक रुक गई। अब वो लड़की को देख करके कहने लगे ना जाने मेरी बाइक में क्या हो गया। लड़की बस एक ही जवाब दिया कि मैं कोई अच्छे मिस्त्री से दिखा दीजिए, कोई जरूर खराबी है इसमें। तभी तो बाइक फिर रुकी है। अब इसके बाद वही अपना स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। थैला अब हैंडल से निकाल करके लड़की को पकड़ा दिए कि आप इसको पकड़ो, मैं बाइक स्टार्ट कर लूँ, इसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम बैठ जाएंगे। कोशिश करने लगे, आज भी कल की तरह अब अपना काम कर रहे थे। हाँ कुछ वक्त जरूर लगा, आधा पौन घंटा, इसके बाद बाइक उनकी स्टार्ट हो गई थी। अब खुश हुए, लड़की को इशारा किया कि लाइए बैग दे दीजिए और आप बैठ जाइए, आज तो ज़्यादा ही लेट हो गया, ना जाने मेरे बाइक को क्या हो रहा है, कल मैं जरूर पक्का मैकेनिक को दिखाऊंगा। अब इसके बाद लड़की बैठ गई और थैला जो दारू का था टांग भी लिए थे। इसके बाद सेम उसी जगह पर लड़की ने बोला कि आप बाइक रोक दीजिए। गांव को पूरा पार करने के बाद, शायद उसका घर उसी साइड में था, उत्तम जी को अब ये तो कल ही देख चुके थे, पता चल चुका था, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बाइक रोके, अब लड़की उतरी, लेकिन उत्तम जी वहीं पर खड़े रहे। जब लड़की गलियों में जाकर के अंधेरे में गायब होगी ना, तब फिर उत्तम जी चल पड़े थे। घर आए, घर आने के बाद
फिर वही हुआ, पड़ोसी उनकी बाइक की आवाज़ सुन करके वो तो इंतजार ही करते थे कब उत्तम आएगा, कब उत्तम आएगा, क्योंकि दारू का ठेका बहुत दूर गांव से था और वही ठेका था जहां पर उत्तम जी अब काम करते थे। इसलिए अब उनको पड़ोसियों को सुविधा मिल गया था कि कौन इतनी दूर जाए, अपने अब शरीर का ताकत खर्च करे, साइकिल चलाए या जैसे भी हो। अब उत्तम जी तो उसी ठेके पर काम कर रहे हैं, तो ये तो फ़ायदा उठाया जाए। बाइक की आवाज़ सुनकर के उनके तीनों पड़ोसी आ गए कि चलो उत्तम आ गया, बेटा आ गया मेरा। अब फिर थैले में से निकाल करके एक एक बोतल पकड़ा दिए। इस बार बोतल दूसरे पड़ोसी के हाथ में पड़ा और वो बोतल जो थी ना, उसमें कल वाली स्थिति हो चुकी थी। आधी बोतल, आधी दारू खत्म हो चुका था। वो भी झुंझला गया कि उत्तम ये क्या कर रहे हो, कल चाचा के साथ भी ऐसा हुआ, अब मेरे साथ भी आज ऐसा ही कर रहे हो, बात क्या है भाई, क्या दारू पीछे से कम आ रही है क्या? तब उत्तम जी को विश्वास नहीं हुआ। अपने हाथ में बोतल को लेकर के और देखने लगे कि अरे ये क्या हुआ भाई, ये कैसे हो गया? मैं तो आज अच्छी तरह से देखभाल करके और वो दारू रखा था और हमारी दुकान में जो जितनी बोतल थी सब भरी आती है, खाली तो होती नहीं है। ये माजरा क्या है? अब माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरह से उत्तम जी अपने सर पकड़ के सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी नज़रें कैसे धोखा खा सकती। मैं देख करके बोतल उठाया हूँ, मैं अब देख लिया था कि पूरी की पूरी बोतल भरी है और तभी मैं अपने थैले में रखा। ये तो अब बड़ा अजीब समस्या है, उत्तम जी अपने मन में सोच रहे थे। और तब तक उनके जो पड़ोसी थे अब उत्तम जी से पूछने लगे, बेटा बात क्या है बेटा, क्या पीछे से दारू गड़बड़ आ रही है क्या? तब उत्तम जी कहने लगे, नहीं चाचा, नहीं भैया, कोई दारू कोई गड़बड़ नहीं आ रही है, ये माजरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आप ले जाइए, इतने में काम चलाइए और मैं देखूंगा, आपका हर्जाना जरूर मैं दूंगा। अब इसके बाद वो लोग चले गए। उत्तम जी खाना पीना करने के बाद अपने बिस्तर पर और सब सोच रहे थे कि आखिर ये 2 दिन में हो क्या रहा है। 2 दिन में आधी आधी बोतल हो जाती है। उस लड़की की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया कि लड़की भला बोतल को अब कैसे पी सकती है, वो भी सीलबंद बोतल को, खुला हो तो अलग बात है। लड़की पर तो दिमाग उत्तम जी का गया ही नहीं। लेकिन आज जब सुबह हुई, अपने काम पर पहुंचे, तब सारी दुकान की जितनी बोतल लाइन में लगी हुई थी, रैक में लगी हुई थी, सबको देखने लगे। अब कोई भी बोतल आधा अधूरा नहीं था, जितना उसमें दारू होना चाहिए उतना दारू उसमें भरा हुआ था। तो ऐसे कैसे था, ऐसे कैसे हो सकता, किसको मैं कंप्लेंट दूं? कंप्लेंट देने पर कोई मानेगा? हाँ, मानता उस वक़्त में जब वो बोतल लेके आते। अब एक तरह से देख करके पूरे आश्चर्य में डूबे हुए थे कि ऐसा कैसे हो जाता है भाई, भरी बोतल लेने के बाद में अब फिर वो बोतल आधी खाली हो जाती है। फिर ड्यूटी खत्म हुई, 3 बोतल बड़े देखभाल करके और अच्छी तरह से अब उल्टा पुल्टा करके कहीं लीक भी हो सकती है, लेकिन शंका अब बिल्कुल उनका अब इस चीज़ पर नहीं आया था, क्योंकि उलटने पुलटने के बाद भी एक बूंद भी दारू रिसा नहीं था, मतलब सब कुछ सही था। इसके बाद फिर चल पड़े थे। जब उस जगह पर आए ना, तो जहाँ पर पहले दिन लड़की मिली थी, उससे थोड़ा सा आगे दूसरे दिन लड़की मिली थी और थोड़ा सा आगे पैदल जाती हुई वो लड़की दिखाई दी थी। आज भी आसमान में चांद था और जब उस लड़की को देखे तो अब बात समझ में आ गई कि इसकी मौसी के साथ में परेशानी है, तभी ये लड़की अब आ रही है रात को, अब इसकी हमें मदद करनी चाहिए। उसके आगे जा कर के बाइक रोक देते हैं, आ जाओ मैडम, बैठ जाओ। लड़की शुक्रिया कहती है, अब फिर बाइक पर बैठ जाती है। अब बाइक जैसे ही दोबारा स्टार्ट करते हैं, अब चलाने के लिए बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। अब उसी जगह पर जहां लड़की को बिठाए थे, कमाल की बात होगी, आज भी वो बाइक रिपेयर कराना भूल गए थे।
लेकिन दुकान से और घर से अब पूरी तरह से बाइक चलती हुई गई थी और कभी रास्ते में रुकी नहीं थी। लेकिन आज रात फिर वही समस्या हो गया, लेकिन जगह बदल चुकी थी। जगह जहां पर उन्होंने लड़की को बिठाया था और बाइक बंद कर दिया था, जब बाइक स्टार्ट किए तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर वही दिक्कत, वही परेशानी। दारू की बोतल अब एक तरह से फिर लड़की को पकड़ा दिया। अब वो काम में लग चुके थे। अब काम में लगे लगे अचानक जो लड़की साइड में खड़ी थी, अब थैलिया लेकर के और उसकी तरफ निगाहें भी कभी कभी फेर लेते थे। लेकिन लड़की बिल्कुल अपने हाथ में थैला लटकाए हुए खड़ी थी। और कुछ ही देर के बाद में बाइक सही भी हो गया। लड़की को बिठा करके और फिर उसी स्थान पर जहां लड़की उतरती थी वहां बाइक रोक दी। अब बोले जाओ मैडम। जब लड़की गली में अंदर चली गई और फिर दिखाई नहीं दी, तब वो चल पड़े थे। इस बार ना जाने क्या सोचा कि बोतल जरा चेक कर लो। एक एक बोतल निकाल कर चेक करने लगे। देख करके अब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। आधी बोतल खाली था, एक बोतल में, मतलब उसमें आधा खाली था। ये कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा था। सही में उस रात को उत्तम जी इतने परेशान हुए कि ऐसा हादसा उनके साथ में ये तीसरी बार हो रहा था। अब क्या बोलेंगे अपने पड़ोसी को। अब खुद उत्तम जी अपने आप बड़बड़ा रहे हैं कि अब मैं उनको क्या बताऊंगा, अब क्या बताऊंगा कि दारू कहाँ गई। वो लोग तो मुझ पर ही शक करते होंगे कि उत्तम ही पी जाता है, और जबकि उत्तम दारू को हाथ नहीं लगाते थे। दारू की दुकान में काम जरूर करते थे, लेकिन आज तक एक बूंद भी दारू का चखा नहीं था। अब एक तरह से उत्तम सोच रहे थे कि सब तो लोग मेरे पर ही शक करेंगे, ये उत्तम का ही काम है। खैर अपना घर पहुंचे। बाइक की आवाज़ सुनकर के पड़ोसी भी आ गए। लाओ उत्तम बेटा, उत्तम भाई, मेरी बोतल दे दो। बोतल निकाल करके अब तीनों को हाथों में पकड़ा दिया। अब फिर वही हुआ, जिसके पास अब कम शराब थी बोतल में, वो उत्तम से कहने लगा, ये क्या भाई, कल चाचा के पास, परसों चाचा के पास कम निकली और भैया के पास कम निकली, आज मेरे पास में फिर वही बात है ना। ये जरूर भैया आपके जो दारू की कंपनी है ना, ये चीटिंगबाजी कर रही है, पीछे से ही कम आ रहा है। अब उत्तम कहने लगे, नहीं भाई, मैं भी आपका हर्जाना भरूंगा। और फिर उनको शांत करा के कि आप लोग जाइए, अब बाकी मैं देखता हूँ इसको कैसे कम होता है, कैसे मैं इसका पता लगाता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, जो भी कम मिला है मैं उसको पूरा करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। अब उनको भेज करके खाना पीना खाने के बाद में दिमाग में वही सब चीज़ें घूम रहा था कि अब सोचने लगे कि मैं दारू का बोतल लेकर निकला था, थैला में रखा, तब तक सही था। बाइक में चलाता हुआ आ रहा था। अब बाइक में से अपने आप तो दारू गायब होने से रहा। बाइक मेरी कहाँ रुकी, जहां पर लड़की खड़ी थी। और इसके बाद उनका दिमाग एक तरह से घूम सा गया था। अरे, मैं 3 दिन से अब वो थैला उठा करके उसकी लड़की के हाथ में पकड़ाता हूं, अब फिर एक बोतल में शराब कम हो जाती है। ये लड़की का ही कारनामा है। लेकिन लड़की नीट दारू और वो भी सील बंद बोतल को कैसे पी सकती है। बड़ा ही समस्या उनके साथ में था। लेकिन अब मन बना लिए थे कि इस बार लड़की मिलेगी ना तो मैं उस पर बिल्कुल नजर रखूंगा। अब इसके बाद दुकान पर दिन के टाइम में और रात के लौटते वक्त में अब 3 बोतल फिर थैले में डाल करके आज चल पड़े। अब इसके बाद जहां पर लड़की नजर आती थी वो तो नजर आई ही नहीं। उसको ढूंढती रहे। लड़की बिल्कुल गांव के समीप 1 किलोमीटर के पहले, गांव से 1 किलोमीटर पहले पैदल जाती हुई दिख रही थी। अब उसके पास जाकर के बाइक रोक दी कि मैडम आप आज फिर, तब वो लड़की का फिर बहाना था कि हाँ
अभी मेरी मौसी का तबीयत सही नहीं है ना, तो पास में ही मौसी का गांव है। मैं उनका अब एक तरह से दिन में चली जाती हूँ, सेवा भाव करती हूँ और खाना वाना बना के मौसी को देती हूँ, अब फिर मैं अपने घर पर आ जाती हूँ। अब इसके बाद में जैसे ही लड़की को बिठाते हैं ना और बाइक अपना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वही हाल हुआ। बाइक एकदम अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब एक तरह से उस लड़की पर उन्होंने, उत्तम जी ने डाउट कर लिया था। अब फिर मजे से अपना थैला बाइक से उतार करके और उस लड़की को पकड़ा दिया कि जरा इसको पकड़िए, मैं देखूं मेरे साथ में बाइक में क्यों हो जाता है। जब आप होती है तभी ऐसा होता है, शायद इसको आप पसंद नहीं हो क्या। एक तरह से मजाक के टोन में अब उत्तम जी बताने लगे थे उस लड़की से, और वो लड़की भी मुस्कुरा रही थी, उत्तम जी की बात का मजा ले रही थी। उत्तम जी अपना काम करते जा रहे थे और निगाहें लड़की पर जमी हुई थी। अचानक जो उन्होंने देखा ना, बस समझ गए थे कि जरूर इसी लड़की का काम है जो बोतल अपने मुंह के पास ले जाती है और सेकंडों नहीं लगाती है। ऐसा ही आज हुआ था जब उस पर निगाह रखे हुए थे, अपना बाइक और रिपेयर भी कर रहे थे, और तभी उस थैले में से एक बोतल निकाली, सेकंडों के हिसाब से अपने मुंह के पास ले गई, बिना ढक्कन खोले। आप फिर अब इतना ही देख पाए थे, वापस थैले में वो बोतल डाल दिया था और चुपचाप खड़ी हो गई थी। आप तो जैसे समझ गए थे उत्तम जी, ये दारू कम होने का मतलब यहीं पर है। बाइक तो अब स्टार्ट हुई नहीं थी और तब तक उस लड़की से अब दारू का थैला मांग लिए थे कि लाओ मैडम जरा थैला पकड़ा दो। अब थैला लेकर के वहीं पर चांद की रोशनी में अब बोतल निकाल निकाल करके देखने लगे। एक बोतल वाकई में आधा कम हो चुका था। अब इसके बाद अब बाइक पर थैला तो टांग दिया और लड़की के तरफ देख के कहने लगे कि तू कौन है भाई, ये तू मेरे 3 दिन से मेरे साथ में ऐसा धोखा कर रही है, तू कैसे दारू पी गई बिना ढक्कन खुले हुए। जब ये बात बोले ना उत्तम जी, उस लड़की का रंग रूप पहनावा हर एक चीज बदल चुका था। लड़की जो देखने में भोली भाली सुंदर जवान हसीन लग रही थी और सफेद कपड़ा पहने हुई थी, सब कुछ उसका सेकंडों के हिसाब से बदल चुका था। अब वो एक तरह से काली कलोटी काले कपड़े में नजर आ रही थी, आंखें एकदम अंगार की तरह दहक रहे थे, बाल जो सलीके से थे अब वो बिखर चुके थे, देखने में ही भयानक लग रही थी। अब वो गुर्राई कि तूने कब मुझे देखा, अब तू देख लिया है तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो तुझे पटाना चाहती थी कि तू मेरे साथ में दोस्ती कर, लेकिन तू तो बड़ा सियाना निकला, तूने मुझे देख ही लिया, अब तेरा मैं अंत कर ही देती हूं। और वास्तव में वो जो चुड़ैल थी अब अपना रूप असली दिखा रही थी। अब वो झपट्टा मारी थी उत्तम जी के पास में, और उत्तम जी इसके लिए तैयार थे। बाइक दारू के बोतल छोड़ छाड़ करके और जो 1 किलोमीटर का अब दूरी रह गई थी गांव की, उसी गांव की जिस गांव में लड़की उतरती थी, और उसी गांव की ओर दौड़ पड़े थे। वो काली कलूटी अब जो चुड़ैल बनी हुई थी लड़की, अब उत्तम जी के पीछे। भागता कहाँ है, रुक जा, तू भाग नहीं पाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चिल्लाती हुई उत्तम जी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। अब उत्तम जी को समझ में आ गया था कि अब इससे बचना है ना तो हमें गांव में पहुंचना होगा। वही अपना जी जान ताकत लगा करके वो 1 किलोमीटर का सफर हाँफते हुए गांव के पास पहुंच गए थे। जो पहला घर था ना, पहले घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा कुछ देर पीटने के बाद तब तक वो चुड़ैल थोड़ी दूरी पर आकर के खड़ी हो गई थी, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल साफ था, ना जाने उस जगह पर क्यों रुक गई थी। इधर उत्तम जी उस घर का दरवाजा पीट रहे थे कि भाई
जो भी हो घर में, दरवाजा खोलो, मेरी जान बचाओ। आखिरकार एक बुजुर्ग उस घर में से आवाज दिया, कौन है बाहर में? क्या काम है इस रात को? जो भी काम है सुबह में आना, इस वक्त दरवाजा नहीं खुलेगा। उत्तम जी बताने लगे, अपना परिचय देने लगे कि मैं फलाने का बेटा हूं और मैं दारू के ठेका पर कुछ दिनों से काम कर रहा हूं। अब तो आप मुझे पहचान गए होंगे। अब उनके जो उत्तम जी के पिताजी को वो बुजुर्ग जानता था। और तब दोबारा उसने फिर आवाज दी कि वास्तव में तुम ही हो? तब उत्तम जी बोले हाँ। तब बुजुर्ग जाकर के दरवाजा खोला और इसके बाद उत्तम जी अब उस दरवाजे के अंदर हो गए थे। बुजुर्ग ने दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, बात क्या हुआ बेटा, बात मुझे बताओ। उत्तम जी एक एक करके सारी बात बताते चले गए थे कि देखो चाचा, मेरे साथ में ऐसा हुआ और आज मैंने अपनी आंखों से देखा और तब मुझे जाके विश्वास हुआ। मुझे पूरा शक हो गया था, डाउट हो गया था कि ये खेल दारू पीने का वो लड़की कर रही है। अब बिना सील खोले हुए अब सेकंडों के हिसाब से मुंह में वो बोतल टच करती थी और फिर आधा बोतल खाली हो जाता था। अब मैंने उसको टोक दिया कि तुम ही ये काम कर रही हो। वो देखने में सुंदर सुशील लड़की और अचानक उसका रंग रूप बदलने लगा। वो अपनी अब एक तरह से औकात में आ चुकी थी। जो वो थी वो वास्तव में एक चुड़ैली है। हाँ चाचा, बस थोड़ी ही दूर पर गांव के बाहर खड़ी मुझे दिखाई दे रही है। चाचा एकदम अब उत्तम जी को धीरज रखने लगे, कहने लगे कि बेटा धीरज रखो, शांति रखो, घबराओ मत, वो चुड़ैल यहाँ पर नहीं आएगी। अब इसके बाद उसी घर में अब एक तरह से रात भर शरण लिए थे उत्तम जी। आप उस चुड़ैल के बारे में अब उस चाचा से पूछने लगे कि चाचा जी, इस गांव के बाहर जो आखिरी घर है ना, वहां पर मुझे बोलती थी कि आप बाइक रोक दो। अब मैं उसी जगह पर बाइक रोकता था, अब फिर एक गली के अंदर चली जाती थी, अब फिर मुझे दिखाई नहीं देती थी। तो चाचा जी ये कौन हो सकती है? अब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे कहने लगे, बेटा मैं इसके बारे में कोई जानकारी रखता ही नहीं है, लेकिन बेटा ये तुम गलत काम कर रहे हो। क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों ने कोई ठोका नहीं, रोका नहीं कि रात के टाइम दारू ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है? तुम तो अब भुगत ही चुके हो। बेटा मैं तो कहूँगा कि रात के टाइम कभी भी तुम अब ये दारू की बोतल लेकर मत चला करो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी प्रेशर दे, सीधा मना कर दो बेटा। दारू के वजह से ही वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगी थी। आप देखो भगवान की इच्छा थी कि बस तुम उससे कैसे बच गए, वो तो भगवान ही तुम्हें बचाया है। अब एक तरह से चाचा समझाने लगे कि बेटा मैं तो कहूँगा कि वो दारू की नौकरी ही छोड़ दो और अपना जीवन सफल बनाओ, कोई और काम कर लो। वास्तव में जो बुजुर्ग व्यक्ति उत्तम जी को बता रहे थे, उत्तम जी को भी समझ में आ रहा था कि मैं दारू की दुकान पर काम ही नहीं करना है, कोई और काम कर लूँगा लेकिन उस जगह पर नहीं। इसके बाद सुबह में अब डरते हुए चाचा के साथ अब उसी जगह पर गए थे जहां उनकी बाइक थी। बाइक पर थैला टंगा हुआ था। अब इस बार में तीनों बोतल जो था ना, खाली के खाली हो गया था, सील बंद, अंदर में मटेरियल नहीं था। चाचा अब भी उत्तम को समझा रहे थे कि बेटा लालच मत करो दारू की दुकान पर काम करने का, अगर करना है तो तुम वक्त पर जाओ और वक्त पर लौटो। लेकिन अब उत्तम जी अब बिल्कुल मन में विचार कर लिए थे कि नहीं, अब मुझे दारू की दुकान पर काम ही नहीं करना है। इसके बाद वो शहर निकल गए थे। शहर में अच्छी खासी उनको नौकरी मिल गई थी। अब फिर उनका गुजारा भत्ता सब कुछ होने लगा। अब कुछ महीनों के बाद में अब उत्तम जी बताते हैं कि मेरी शादी भी तय हो गई थी। मैं जब गांव लौटा ना तो उस जगह पर मुझे आते हुए शाम का टाइम था, अब 7-8 बज रहा था। अब मैं अकेले ही आ रहा था और तब मुझे महसूस हुआ कि वहां पर 2 आंखें चमक रही है। लेकिन आज मेरे पास में कोई दारू नहीं था, लेकिन मैं देख चुका था, वो आंखें चमकती हुई मैं पहचान चुका था कि हो ना हो वही चुड़ैल है
जो एक शरीफ लड़की बनकर के अब रोड पर निकलती है और जिसके पास में बोतल हो उसे एक तरह से पीछा करती है। अब फिर उत्तम जी बताते हैं कि मैं दौड़ता हुआ और गांव की तरफ निकल चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी उत्तम जी की भेजी हुई। ये कहानी और ये घटना आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना कहानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे नए चैनल पर राज की कहानियाँ में नहीं गए हैं तो उस पर भी जाइए, उस पर भी अच्छी कहानी चल रही है, उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।